मैंने तो आज आशुतोष शुक्ला को भी फोन लगाया था, क्योंकि उनसे बात हो जाती है आशुतोष जी से, तो मैंने कहा पूछूं उनसे क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि आप नहीं होने दे रहे हैं। तो मैं इस बात में लिहाज नहीं करता हूं कि विक्रम सिंह की गलती निकल आएगी, मैं इस बात का भी लिहाज नहीं करता कि किसकी निकलेगी। आम लोगों को सच पता होना चाहिए वजह क्या है। विक्रम सिंह सर, 11 तारीख को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, अगस्टिन जॉर्ज मसीह जी के सिंगल बेंच है, रजिस्ट्रार के यहाँ भी एक जज बैठते हैं। चूंकि वहां पर 22 लोगों को नोटिस जारी हुई थी, जिसमें कुछ लोगों ने नोटिस को रिसीव नहीं किया, चूंकि कुछ लोग उसमें दूसरे राज्यों में नौकरी करने चले गए। अब जब नोटिस रिसीव नहीं किया तो उनका नाम डिलीट करना है। तो नाम डिलीट करने के लिए ही 11 तारीख को 23 सितंबर को जिन लोगों ने याचिका डाली थी, उन लोगों ने 23 सितंबर को नाम डिलीट करने के लिए अपील किया था। तो उसी अपील पर 11 तारीख को सुनवाई होगी। अब वहां से नाम डिलीट करने का आदेश आएगा, उसके बाद नाम डिलीट होगा, फिर एक केस जो है प्राप्त सुनवाई में चली जाएगी। मतलब 11 तारीख के वो नाम डिलीट के बाद जब नाम डिलीट होगा उसके बाद केस फिर से सुनवाई में जाएगी। अब इसमें जो बात हुई है कि यदि डेट पहले लग गया तो ठीक है, यदि थोड़ा समय लगा तो हम लोग इसको मेंशनिंग करवाकर सुनवाई करवाने का प्रयास करें। ऐसा हमारे वकील साहब से बात हुई। दूसरी बात जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है, 28 नवंबर की डेट लगी हुई है। वहां समस्या ये आ रही है कि लंच के बाद बेंच नहीं बैठ रही है। अब लंच के बाद बेंच बैठ नहीं रही है, अब इसलिए वहां पे सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब बेंच आप जान रहे हैं, यदि लंच के बाद बेंच बैठ नहीं रही है तो कौन बैठा पाएगा? सबसे बड़ी समस्या तो यहां पर ये है। अब जब वहां बेंच लंच के बाद भी बैठेगी, अब देखिए 28 को क्या होता है। यदि 28 को लंच के बाद हमें लगता है बेंच बैठेगी, मतलब दिन भर बेंच बैठेगी, तो हमें लगता है 28 को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी। वहां एक समस्या क्या है, नाम डिलीट वहां भी करना है। चूंकि पहले मुख्य सचिव दया से मिश्रा जी थे, अब मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी हो गए हैं, तो नाम वहां भी करना है। लंच पा रहा है तो वहां पे भी नाम डिलीट नहीं हो रहा है। तो 28 को यदि बेंच बैठती है तो वहां भी नाम डिलीट हो जाएगा और सुनवाई होगी। ये दोनों थी कोर्ट की बातें। अब जो दूसरी बातें हैं द्वितीय चरण ट्रांसफर की, तो द्वितीय चरण ट्रांसफर में शासन से आदेश मिल चुका है, पूरी उसकी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ जो चेकिंग थी वो भी हो चुकी है। अभी मेरी परसों नरसों बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी है, एनआईसी लिस्ट देने वाली है। अब इसी सब मुद्दों को लेकर मैं 11 तारीख को लखनऊ जाऊंगा, डीजी मैडम से मुलाकात करूंगा और उनसे इस मैटर पे तो विस्तृत वार्ता होगी। और जो दूसरा एक मैटर चल रहा है हम लोग का, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ऑनलाइन ऑफलाइन का एक मैटर है। बहुत सारे हमारे साथी ऑफलाइन कर रहे हैं, उनको पेमेंट मिला है, मैं खुद ऑफलाइन कर रहा हूं। ऑफलाइन इसलिए कर रहा हूं कि पूरे बेसिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन का विरोध हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा किया गया, हम लोगों ने भी उसमें साथ दिया। अब दिक्कत क्या है कि ऑफलाइन का विरोध हो रहा है। और हमारे साथ शिक्षा मित्र संघ के नेता अभय सिंह आएंगे, वो बताएंगे लखनऊ घूम के आए हैं तो क्या खबर लाए हैं। शिक्षा मित्र जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर कर लें ताकि समझ लें। हम तो धीरे धीरे सबको बुलाते हैं, हमारे लिए सभी संगठन एक जैसे हैं। ना मेरा शिव कुमार शुक्ला से कोई लड़ाई है, ना मेरी अभय सिंह से लड़ाई है, ना गुड्डू सिंह से लड़ाई है। और भाई जो संगठन बीच में रह गए हैं 20 संगठनों में, तो मुझे या तो व्हाट्सएप पे अपना नंबर शेयर कर लें या मुझे बता दें।
मैं सबको बारी बारी बुलाऊं, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है, सब संगठन में। फिर एक दिन उमा देवी जी को